दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के पार्ट 1 वीडियो में आपने देखा था कि 2013 में लद्दाख के पास डेमचोक घाटी में एक विवाद हुआ और दूसरा 2015 में जहां भारतीय सैनिकों ने एक चीनी निर्मित स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे उन्होंने अपने क्षेत्र के रूप में देखा था। फिर डोकलाम पठार के पास चीजें वास्तव में स्ट्रेसफुल होने लगी। आइए अब भारत चीन सीमा विवाद में आगे के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। हिंदीपीडिया में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा भविष्य के सभी वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। 2017 में एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ जहां वास्तव में चीन और भूटान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट शामिल था। भारत भूटान के सहयोगी के रूप में चीन को पीछे धकेलने या उसके विरोध को उलटने के लिए मदद करने के लिए शामिल हो गया। चीन ने विवादित क्षेत्र में हेवी रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लाए और एक सड़क का निर्माण शुरू किया जो चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक सीधा मार्ग प्रदान करते हैं। यहाँ जहाँ सभी लैंड बेस्ड मिलिट्री और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बीच ट्रैवल करते हैं। इसलिए यदि चीन और भारत के बीच कभी युद्ध या कोई बड़ा संघर्ष होता है तो यह स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी जगह होगी। इस निर्माण को रोकने के लिए भूटान ने भारत की सेना को अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति दी। महीनों तक सैनिकों का सामना करना पड़ा लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। उस घटना के बाद भारत और चीन ने अपने मतभेद को पीछे छोड़ दिया। भारत के साथ चीन के संबंध हाल ही में 2019 तक आशापूर्वक लग रहे थे। शी जिनपिंग ने भारत की यात्रा की, मोदी के साथ यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन किया और उससे ठीक पहले मोदी चीन आए और यहाँ शी जिनपिंग के साथ एक बहुदिवसीय शिखर सम्मेलन किया। दोनों देश एक ऐसा सामान्य आधार तलाश रहे थे जहाँ वे एक साथ काम कर सकें। भारत और चीन ने वास्तव में इकोनॉमिकल रिलेशन स्थापित किए थे जो शायद इतिहास में अपने सबसे महान बिंदु पर थे। चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साथी बन गया था, लेकिन हमने यह भी देखा कि चीनी इन्वेस्टमेंट पहली बार भारत में एक विशिष्ट तरीके से जा रहा था, पर चीन और भी बड़े तरीके से प्रवेश करना चाहता था, खासकर भारत के टेलीकॉम क्षेत्र और 5G नेटवर्क में। दोनों पक्षों के बीच फायर आर्म्स का उपयोग नहीं करने के समझौतों के कारण मैक्सिमम झड़प अहिंसक थे। लेकिन 2020 में महामारी फैलने के तुरंत बाद सीमा पर टकराव खतरनाक हो गए। मई 2020 में चीन ने लद्दाख और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के विवादित क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती कर भारत को चौंका दिया था। चीन का कहना था कि भारत द्वारा हाल ही में सड़कों, सुरंगों के निर्माण और सीमा से लगे क्षेत्र में हवाई क्षेत्रों के अपग्रेड ने यथास्थिति को बदल दिया और चीन को जवाब देने के लिए मजबूर किया। बीजिंग अनिवार्य रूप से भारत के साथ एक ऐसे रिश्ते को दांव पर क्यों डाल रहा है जो इतना महत्वपूर्ण है, जबकि चीन ने भारत जैसे देश को अपने मुख्य विरोधी USA से दूर रखने का प्रयास किया है। चीन इसे रिश्ते को खतरे में क्यों डालेगा? जो उत्तर मिले हैं वे 2 तरह के हैं। कुछ का मानना था कि यह एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र था और यह कि उन्होंने भारत से प्रतिक्रिया का अनुमान नहीं लगाया था। उन्होंने एशिया के अन्य हिस्सों की तरह सोचा कि वे अनिवार्य रूप से अपने दावों को स्थापित करेंगे, फिर भारत इसे स्वीकार करेगा और वे हमेशा की तरह व्यापार में वापस आ जाएंगे। हालांकि टकराव समाप्त हो गया, लेकिन सीमा पर निर्माण नहीं हुआ। 2021 की शुरुआत में चीन ने पंगदा नामक डोकलाम पठार के पास पहाड़ों में एक नए गांव का निर्माण पूरा किया,
जो तिब्बत की सीमा को मजबूत करने के लिए चीन द्वारा बनाए गए मुट्ठी भर गांवों में सबसे हाल का है। लेकिन एक और समस्या है, इनमें से कुछ गांव भूटान द्वारा दावे की गई भूमि के अंदर स्थित हैं। चीन स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्रीय दावों में बहुत अधिक लापरवाह हो गया है। साउथ चाइना सी की समस्याएं, जिनमें कई अलग अलग दावेदार शामिल हैं, जो छोटे हैं या शायद इच्छुक नहीं हैं या चीन से मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। वे चीन भारत की स्थिति पर बहुत सावधानी से नजर रख रहे हैं। हालांकि भारत मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन से पीछे है, पर भारत उन कुछ देशों में से एक है जो इस क्षेत्र में चीन से मुकाबला करने की क्षमता रखता है। भारत पहले ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर चुका है, जिसमें कुछ अनुमानों में दुनिया भर में आर्थिक संबंध बनाने के उद्देश्य से चीन 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। चीन द्वारा कोविड से निपटने, बॉर्डर क्राइसिस और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने भारत को आर्थिक संबंधों के लिए कहीं और देखने के लिए प्रेरित किया है। चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते अविश्वास ने मित्र देशों के बीच एक मजबूत बंधन का निर्माण किया है, जो समय के साथ दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। 2020 के बाद भारत ने दर्जनों चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया। 4 लोकतंत्रों ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और यूएस का एक संघ भारत प्रशांत को बीजिंग का जियोपॉलिटिकल डोमेन बनने से रोकने के लिए एक साथ आया। इसने मजबूत लोकतंत्र वाले देशों के गठबंधन को एक साथ लाया है, जो एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और यह अमेरिका के लिए अच्छी खबर है, जो दशकों से भारत के साथ संबंध बढ़ाने की उम्मीद कर रहा था। अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स ने भारत को हमेशा से चीन के एक बड़े जियोपॉलिटिकल राइवल के रूप में देखा है और चीन द्वारा लाए गए आर्थिक असंतुलन से निपटने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका ने चीन के बजाय खुद को भारत से जोड़ने का फैसला किया है। भले ही वे अभी तक जुड़े नहीं हैं, यह जाहिर है कि चीन और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हुए भारत को चीन और उसकी चालबाजी से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को समर्पित करने की आवश्यकता है। यहीं पर नया गठबंधन और भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती काम आएगी। और अमेरिका के लिए भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है, जो अमेरिका को इस क्षेत्र में संतुलन लाने में मदद करेगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।